झारखंड की राजनीति में काफी तूफान आया हुआ है। मानो हेमंत सोरेन के राजनीति पे उनके सारे ग्रह नक्षत्र हावी हो चुके हैं। 2000 अधिकारी कार्यकर्ता हेमंत सोरेन सरकार को उसके अधूरे वादों की याद दिलाते हुए धरना दिए बैठे हैं और चुनावी राज्य में डबल बुलडोजर वाली भाजपा सरकार को रोकने का संकल्प ले लिया है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको विस्तार से, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द कंटाप में, मैं आपके साथ। रांची में राजभवन के पास धरना झारखंड जनाधिकार महासभा के बैनर तले आयोजित किया गया था और इसमें भाग लेने वाले लोग भाजपा हटाओ, झारखंड बचाओ और हेमंत सोरेन सरकार जन मुद्दों पर अपना वादा निभाओ जैसे नारे लिखे तख्तियों पे नारा दे रहे थे। भाजपा के अगेंस्ट में इस तरीके की जो है कार्यवाही हो रही है। फिर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हालांकि चंपई सोरेन का भाजपा में शामिल होना हेमंत सोरेन भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से हवा का रुख बदला जा सकता है। लेकिन जमशेदपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मंथन ने धरना स्थल पर जो कहा उसे आप सुनिए। वो कहते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन दलों ने अपने घोषणा पत्र में कई जन मुद्दों पर काम करने का वादा किया था। पिछले 5 सालों में राज्य सरकार ने लोगों की उम्मीदों के मुताबिक कई काम किए हैं, लेकिन कई अहम वादे अभी भी अधूरे हैं। हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि चुनाव से पहले इसे पूरा किया जाए। बिरसा हेम्ब्रोम ने कहा कि राज्य की करीब 22 लाख एकड़ गैर खेती और सामुदायिक भूमि को पिछली भाजपा सरकार ने ग्राम सभाओं को सहमति के बिना भूमि बैंक में डाल दिया था और इस भूमि को विभिन्न सरकारी और निजी परियोजनाओं के लिए दे दिया गया था। अब झामुमो ने इसे रद्द करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। वहीं एक अन्य कार्यकर्ता अजय इक्का ने कहा कि दुर्भाग्य से इस सरकार में भी संसाधनों और स्थानीय व्यवस्था पर पारंपरिक ग्राम सभा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए पेशा नियम नहीं बनाए जा सके। वन अधिकारी के लिए लड़ने वाले जॉर्ज ने कहा वहीं पर कि राज्य सरकार वन पट्टों के आवंटन के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन राज्य के हजारों निजी और सामुदायिक दावे लंबित हैं। सरकार ने घोषणा की थी कि 9 अगस्त 2024 को हर जिले में 100 सामुदायिक वन पट्टों का वितरण किया जाएगा, लेकिन आज तक एक भी नहीं हुआ है। लातेहार से आए प्रणेश राणा ने आरोप लगाया कि वन विभाग सदियों से खेती कर रहे ग्रामीण पर फर्जी मामले दर्ज कर रही है, जबकि अर्थशास्त्री जयांग देज ने याद दिलाया कि फर्जी मुकदमे और विचाराधीन कैदियों के रूप में सालों जेल में रहना भी आदिवासी दलितों के लिए बड़ी समस्या है। गठबंधन दलों ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि लंबे समय से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जाएगा, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। लोगों ने विरोध प्रदर्शन में आदिवासी दलित बच्चों में व्यापक कुपोषण का मुद्दा भी उठाया। एक कार्यकर्ता सोमवती देवी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने 5 सालों में कई बार घोषणा किया, खाने के लिए होता है, भोजन जो होता है, और आंगनवाड़ी में बच्चों को रोज अंडे दिए जाएंगे, लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी सरकार बच्चों को थाली में अंडा नहीं दे पा रही। कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान के संयोजक और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने भी कहा कि राज्य में सांप्रदायिकता फैलाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। यादव ने यह भी कहा कि जनता डबल बुलडोजर भाजपा शासन नहीं चाहती है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार को जनता के मुद्दों पर सच्चाई और प्रतिबिंबता के साथ काम करके जनता के संघर्ष का साथ देना होगा। महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें विधानसभा चुनाव से पहले निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग की गई। लैंड बैंक और लैंड एक्विजिशन एक्ट झारखंड अमेंडमेंट 2017 को रद्द करना, लंबित व्यक्तिगत और सामुदायिक वन पट्टों का वितरण करना, वहीं पेशा नियमों को अधिसूचित करना और सख्ती से लागू करना, लंबे समय से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को रिहा करना। अब दोस्तों, इतने सारे जो काले चिट्ठे खोल दिए गए, उसके बावजूद आपको क्या लगता है, वहां की जनता ना तो अभी भाजपा के पक्ष में दिख रही है?
खैर से हेमंत सोरेन के भी पक्ष में नहीं दिख रही है, लेकिन इस बीच में एक ऐसा शख्स है जो कि पासा पलट सकता है, वो है चंपई सोरेन। अब चंपई सोरेन बने बैठे हैं विभीषण, और विभीषण किस तरीके से राम जी की मदद किए थे ये तो सभी जानते हैं। खैर से पहले ही ईडी का केस हेमंत सोरेन के सर पर शनि की तरह मंडरा रहा है, फिर चंपई सोरेन का यूं बीजेपी में शामिल होना, क्या लगता है दोस्तों, हेमंत सोरेन के लिए काफ़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। और अब ये चुनावी चुनौतियां सामने खड़ी हो रखी हैं, उस पर तो ये एक तरीके से भाजपा के लिए सोने पर सुहागा है। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, इस विधानसभा झारखंड की किस्मत किसके झोली में जाएगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।